हाँ दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं परिचय दे देता हूँ। मैं सदानंद प्रकाश एसपी सर, और आपको मैं 12th का मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अच्छा जो आप को लग रहा है कि सर वीडियो पर डे डालिए, ठीक है मैं पर डे भी डालूँगा। अभी थोड़ा सा कुछ काम के लिए मैं बिजी हूँ। और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर लाइव आइए। देखिए मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि यहाँ नेट बढ़िया से नहीं चलता है और लाइव में आ नहीं सकता हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कष्ट कीजिए और मैनेज कीजिए। चलिए धन्यवाद। ज़्यादा लेक्चर नहीं, यहाँ समझिए 31 नंबर, ठीक है। काम की बात है, ये π/2 है और 0 है, sin 2x है, tan इनवर्स sin x है, dx। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, समझना है इधर। बस इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है तो जो t मानने वाला प्रक्रिया है वो इसको मान लीजिए आप। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कॉस आएगा। तो सर कॉस है का, इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा। कैसे होगा समझिए। ये π/2 है 0, ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ऐसा तो लिख सकते हैं इसको। और ये tan इनवर्स sin x। अब तो समझ में आ गया कि इसको हम t मानेंगे ना तो ये फिक्स से कट जाएगा और ये कट जाएगा, तक काम हो गया। तो लेट मान लेते हैं क्या, t बराबर sin x। अब मानने के बाद 2-3 काम होता है। पहले तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो dt/dx हो जाएगा। अब sin x के क्या हो जाएगा, cos x। अब बताइए हम dx निकालेंगे तो dt/cos x आ जाएगा dx। ये तो साधारण चीज़ है। अब लिमिट भी चेंज करेंगे, तो चूंकि लिमिट कैसे चेंज होगा, तो पहले अपर लिमिट रखा जाता है, तो ये x का वैल्यू होता है। ये सब x है ना, तो ये समझिए x का वैल्यू है π/2। लेकिन हमें चाहिए क्या, t का वैल्यू। कैसे निकलेगा, तो जो t है ना वो sin x है, तो x के जगह π/2 रखोगे ना तो sin π/2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। यही प्रक्रिया होता है, ठीक है। अब x के जगह आप 0 रखेंगे तो फिक्स है, t के जगह भी 0 आ जाएगा। इसी से देखना है, x के जगह अपर लिमिट रखना है, जो वैल्यू आएगा वो t का अपर लिमिट रहेगा t के रूप में। तो ज़्यादा इसमें लफड़ा नहीं है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना है। हमारा इक्वेशन पहले क्या बन रहा है ये समझ लीजिए। अब इक्वेशन क्या बन रहा है, नाउ इसको आप फर्स्ट लेकर चलिए और लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। कहानी खत्म। लिमिट पहले चेंज कीजिए। ये π/2 जो है ना उसको आप π/2 ने 1 ट्रीट कीजिए, और ये 0। अब यहाँ पर 2 है, इसको आप बाहर कर दीजिए, ठीक है। sin x रहने दीजिए, यहाँ t रख दीजिए, काल रहने दीजिएगा। cos x रहने दीजिए क्योंकि वो कटेगा, और tan इनवर्स t, और यहाँ dt/cos x। चलिए इससे ही ख़त्म। 2 बाहर, आइलेट का नियम होता है कि इन्वर्स वाले को पहले लिख देना है। tan इनवर्स t मैं 0 to 1 भूल रहा था dt। अब इसे आइलेट पर तोड़ देना है, आइलेट वाला तोड़ देना। तो प्रयास कीजिएगा कि आइलेट वाला आपको नियम फार्मूला याद रहे, बार बार इसको रिवाइजिंग कीजिएगा। u का गुना v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का सबका इंटीग्रेशन, यही नियम होता है और ये बहुत अच्छा नियम है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका पहले गुना, पहले दू तो रहेगा, इन सब के आगे दू है, इसका गुना tan इनवर्स x, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन t² माइनस इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस t² और t²/2 और यहाँ dt, यही नियम है। और ये लिमिट आप रहने दीजिए 0 to 1, ठीक है। अब देखो ये जो 2 है ना वो इसमें गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, तो ये तो आ जाएगा t² tan इनवर्स t, सॉरी t, और इसमें गुना होगा तो ये 2 खत्म कर देगा, लेकिन ऊपर में क्या बचेगा t²। इसको हम लोग थोड़ा एक नियम से लिखेंगे, 1 प्लस t² माइनस 1। एक जोड़े एक घटाएं। सर उतना दूर में क्यों लिखें, क्योंकि इसके नीचे में भी 1 प्लस t² लिखना पड़ेगा और इसके नीचे में भी 1 प्लस t² लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब सर क्या करना है, अब कोई बात नहीं, लिमिट का कहानी है 0 to 1 वही रखा जाएगा। अब देखिए पहले इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो ये t² और
tan इनवर्स टी, ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। ये तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, टी के सापेक्ष हो रहा है। ये माइनस माइनस प्लस, ये tan इनवर्स टी बनेगा। और क्या, लिमिट वही 0 to 1, पहले 1 रख दीजिए आप हर जगह, 1 रखोगे तो ये π/4 बन जाएगा। इतना तो समझदार है आप। यहाँ 1 रखेंगे तो ये माइनस में 1 बन जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो ये प्लस में π/4 बनेगा। बाकी 0 रखने से हर लोग 0 हो जाएगा। π/4 π/4 π/2 -1। फिर से एक बार आप देख लीजिए ब्रीफ में। ये sin 2x को मैंने 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख दिया, बाकी वैसे ही है। sin x को t माना, ठीक है, t मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कॉस में बदल गया, जो कि इसको काटने का काम आया। जहाँ t था वहाँ t रखें, लिमिट चेंज कर दिए, कहानी खत्म। इसको आइलेट पर तोड़ दिए, आइलेट पर तोड़ने के बाद आप लोग के बहुत आसान हो गया, आंसर आपका एकदम करेक्ट आ गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। आपको मैं पूरा NCERT एक भी हिसाब नहीं छोड़ूंगा, भरोसा दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको लगता होगा कि सर लगते नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं भाई। आपको मैं एक भी हिसाब नहीं छोड़ूंगा। परीक्षा से बहुत पहले आपको बहुत सारे कंटेंट भी देना है, इसलिए अब रेगुलर ही रहना पड़ेगा मुझे। देखिए 32 क्या है, 32 है। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप कॉपी वॉपी लेकर बैठें, और यदि लेकर बैठे हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। x tan x नहीं लेकर बैठे हुए तो प्लीज आप कम से कम कॉपी लेकर बैठे। ये sec x प्लस tan x है, dx है, ठीक है। अब ये 32 नंबर, इसमें हालत क्या है, देखो। जब भी कभी ऐसा हो कि यहाँ x आ गया है, तो एक नियम होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन में। क्या नियम होता है, 0 to π। क्या नियम होता है कि x के जगह हम लिख पाएंगे पाई माइनस x, हर एक x की जगह, ठीक है। तो यहाँ भी tan पाई माइनस x लिखाएगा हर एक x की जगह। यहाँ पर sec पाई माइनस x और प्लस tan पाई माइनस x dx। ये पाई है, ये 0 to π है। यहाँ पर ध्यान देंगे क्या बात होगा कि tan पाई माइनस एक्स किस घर में है, पाई माइनस एक्स, पाई से कम सेकेंड घर में। सेकेंड घर में tan का वैल्यू माइनस होता है, तो चलो माइनस तो मैंने बाहर कर लिया। ये पाई माइनस एक्स आज भी है tan x, इसमें भी माइनस बाहर हो जाएगा sec x, इसमें भी माइनस बाहर हो जाएगा tan x। अब आप एक दिमाग लगाओ, ये माइनस बाहर होकर ये माइनस को ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये पाई और ये 0, यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। ये पाई में भी tan x गुना होगा, तो पाई tan x और माइनस x tan x, ये 2 भाग में बटेगा, लेकिन दोनों के नीचे में रहेगा sec x प्लस tan x। सर ये प्लस क्या, माइनस कॉमन लेके ये माइनस ख़त्म कर दिया, एकदम सिंपल है। ये भी sec x प्लस tan x dx। अब देखो ये जो है ना वो प्रश्न नहीं है, बढ़िया से ध्यान से देखो, ये प्रश्न नहीं है। तो इसको अब हम उपयोग कैसे करेंगे, तो यदि ऐसा कोई आता है तो शुरू से आप इसको आई समझिए, ठीक है, आई। तो ये आई इधर, तो कितने आई, 2i। इतना बता दिया, आप समझ रहे हैं, तो अब एकदम क्लियर हो गया। ये पाई बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये 0 to π है, और ये tan x है, और ये क्या बनेगा sec x प्लस tan x dx। इतना आप समझ दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से समझ लीजिए क्या किए। यदि ऐसा आवे तो एक नियम होता है, क्या नियम होता है कि यहाँ 0 to π/2 रहे, या तो ये रहे, ठीक है, और यहाँ fx dx रहे। तो हमारा ये नियम होता है कि 0 to a, इसको नहीं चेंज किया जाए, लेकिन fx के जगह हम a माइनस x लिख सकते हैं। ये इंटीग्रेशन का नियम होता है। हम लोग जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो इस बात को समझे थे, और बहुत अच्छी तरीक़ा से इसको प्रूव भी किए थे। तो आप लोग को चिंता करने की बात नहीं है। अब आप लोग को आगे कैसे बढ़ना है, बस इस पर ध्यान दीजिए। देखिए नीचे वाले एक समस्या पैदा कर रहा है, यदि आप नीचे वाले को हटा सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो
त्रिकोणमिति में यदि सेक और tan है ना, तो इसको कंजुगेट कर से गुना कर लीजिए, मतलब हर का जो परमीकरण होता ना वैसा कीजिए, एकदम आराम से हट जाएगा। ये जो 2i है, 2i बराबर पाई है 0 to पाई। हम यहाँ करने वाले क्या है, एकदम ध्यान से देखिए। tan x ये जो है ना वो है sec x माइनस tan x। क्यों भाई? क्योंकि यही वो भी कहता है, किसका मतलब, हर के परमीकरण का मतलब, जो प्लस में वो माइनस से गुना कर दिया जाए। यहाँ sec x प्लस tan x तो रहेगा ही, और sec x माइनस tan x फिर से आ जाएगा, sec x माइनस tan x। ये तो प्रकृति का नियम है ना कि जो गुना करेंगे वो भाग भी आएगा। ये 0 to पाई, ऊपर में ये इसमें गुना होगा तो भैया ये बनेगा sec x इंटू tan x, और ये बन जाएगा माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अब नीचे 1 बन गया। अब नीचे जब 1 बन गया, कैसे 1 बना सर? देखो एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ। इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। ये 2i, यहाँ पाई, यहाँ 0 to पाई। ठीक है, अब देखो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x इंटू tan x, क्योंकि नीचे तो 1 बना हुआ है। इसको हम लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ऐसा क्यों सर? क्योंकि sec tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, sin स्क्वायर x का नहीं होता है, cos स्क्वायर x का नहीं होता है, सिर्फ sec और cos स्क्वायर में होता है। यदि sin रहे, cos रहे, tan रहे, cot रहे, तो इसको दूसरे में बदलना होता है। ठीक है, स्क्वायर में रहे तो ऐसे ही नहीं। 2i इम्प्लाइज लेकर आइए। अब 2i बराबर क्या हो जाएगा, इसका पहले क्या हो जाएगा, पाई तो सब में है, इसका हो जाएगा sec x। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका हो जाएगा क्या, tan x, इसका हो जाएगा प्लस x, और लिमिट क्या है 0 to पाई। बस 2i बराबर खाली पुट करना होता है, पहले पाई, अब sec पाई का वैल्यू, तो पहले cos पाई का वैल्यू होता है -1, तो sec पाई का भी वैल्यू -1। क्लियर? अब tan पाई, तो tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो tan पाई का भी वैल्यू 0। तो चलिए ये तो 0 में समाप्त हो गया, अब प्लस पाई रह गया। अब 0 बैठाओगे तो sec 0 का वैल्यू, सॉरी माइनस लगा के, sec 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, हाँ भाई। अब यहाँ tan 0 का वैल्यू 0, यहाँ 0 तो 0, तो ये 1 बन गया। अब 2i बराबर फाइनल हमारे पास क्या बचा, ये आप बात को समझिएगा। ये पाई एक बचा और एक 1 माइनस में, ये भी 1 माइनस में, तो पाई तो एक आगे भी है, माइनस माइनस -2 और प्लस पाई। बस 2 से भाग दे दीजिए। बाकी आप पाई गुना भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो i बराबर आपके पास क्या आ गया बताइए? तो 2 से भाग देने के बाद पाई बाई 2, और ये पाई -2। ये काम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं। ये नेक्स्ट में हम लोग 33 नंबर, बहुत ही अच्छा हिसाब है, समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, अब देखेंगे, ध्यान देंगे। ऐसा कुछ आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक है। x -1 है, मोड में है, x -2 है और x -3 है, ये सब मोड में है। अब इस प्रश्न को हम लोग डील कैसे कर पाएंगे? इसमें हम लोग के क्या क्या बातें को ध्यान रखना है, कुछ नहीं, एकदम इसको आप एकदम सिंपल वे में 3 भाग में बांट लीजिए, 3 इंटीग्रेशन समझिए आप, ठीक है। 1 to 4 x -1 dx, ठीक है, प्लस 1 to 4
x माइनस 2 dx, ठीक है, प्लस 1 to 4 x माइनस 3 dx। अब मेरी बात को समझिएगा मेरे भाई, क्या होता ना कि जब मोड में रहता ना तो इसको दो भाग में तोड़ना है, लेकिन दो भाग में तोड़ना कब है, जब ये जो घटा हुआ वैल्यू है ना वो इसके बीच में होना चाहिए, तब तोड़ना है, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 1 और 4 के बीच में क्या 1 है, ये समझिए कि माइनस छोड़ कर आप बात कीजिएगा तो ये केवल 1 की बात कीजिएगा, तो ये तो यही है, तो इसको तोड़ना कोई ज़रूरी नहीं है, ये ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन इसके बीच में ये है तो इसको तोड़ना है, इसके बीच में ये है तो इसको भी तोड़ना है, लेकिन तोड़ेंगे कैसे, ये भी समस्या है। देखो ये 1 और 4 सर नहीं तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, बस ऐसे ही कर लो, ब्रैकेट चेंज कर लो dx, इसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखो x माइनस 2 को आप 0 समझिए तो x बराबर 2 आ जाएगा। यही 2 जो है ना 1 से 2 कर लेना, 1 से 2 और ये x माइनस 2 dx, और फिर यही बात को जितना आप 2 अपर लिमिट में किए हो वही लोअर लिमिट में, अपर लिमिट में जो 4 है वो हो जाएगा। देखो इसमें किए कुछ नहीं हम, एक बार अपर लिमिट में वही लोअर लिमिट में, बीच वाली चीज़ आया, कहाँ से आया, इतना बराबर 0 मारने के बाद, ठीक है। लोअर लिमिट पहले से 1 था, अपर लिमिट पहले से 4 था, वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ x माइनस 2 देंगे, क्या इतना पर्याप्त है, नहीं, तो फिर क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें चिन्ह को बदलना होता है, तोड़ने का यही मतलब होता है। चिन्ह कैसे बदलेंगे, तो इसके बीच में 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे, कोई वैल्यू इसके बीच में होना चाहिए। 1.5 मान लो, 1.5 को यहाँ रखने के बाद निगेटिव आएगा ना तो आगे माइनस लगा देना है, यदि निगेटिव नहीं आएगा तो आगे माइनस नहीं लगाना है। जैसे कि इसमें देखिए 4 और 2 के बीच 3 है, तो 3 को यहाँ रखेंगे तो घटेगा तो ये पॉजिटिव बन रहा है, तो इसमें माइनस नहीं लगाना है। अब आप समझ गए होंगे, तो इसको भी कैसे करेंगे हम लोग, 1 to 3 लेंगे, यहाँ से 3 समझ रहे हैं, x माइनस 3 dx, अब प्लस, अब क्या लेंगे 3 to 4, यहाँ भी x माइनस 3 dx। लेकिन मेरे भाई सबसे बड़ा ये समस्या कि माइनस किस में लगा है, तो इसके बीच का कोई वैल्यू ले लीजिए, 2 ले लीजिए, यहाँ पर रखिए निगेटिव आ जाएगा तो यहाँ निगेटिव लगा देना, बस इतना यदि आप कर लेते हैं तो समझिए आपका सारा कहानी खत्म। इसका इंटीग्रेशन x²/2 माइनस x, अपर लिमिट 1 to 4 माइनस, इसका इंटीग्रेशन x² 2 माइनस 2x, अपर लिमिट क्या 1 to 2, प्लस इसका x² 2 माइनस 2x, अपर लिमिट 2 to 4, ठीक है, माइनस इसका x² 2 माइनस 3x, अपर लिमिट 1 to 3, प्लस इसका x² 2 माइनस 3x, अपर लिमिट 3 to 4। अब कुछ करना नहीं है, जहाँ 4 है वो 4 का वैल्यू अपर लिमिट में रख देना, फिर लोअर लिमिट में रख देना। ये कैलकुलेशन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत अच्छी तरीक़ा से इसको कर लेंगे, ठीक है। 33, चलिए अब 33 के बाद हम लोग 34 में प्रवेश करते हैं। 34 की हालत क्या है, समझना है 34 को। 34 भी बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन हिसाब है। ये 1 to 3 है, 1/x² है, x + 1 है, इतना का वैल्यू आपको प्रूफ करके लाना है। 2/3 प्लस log 2/3 ये लाना है वैल्यू, ठीक है। अभी आएगा कैसे, समझिएगा आपको करना क्या है, एकदम सिंपल वे में आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो भाई ये 1 to 3 है, अब ये एक इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग की प्रूव्ड करना है, लेकिन समस्या था कि इसका इंटीग्रेशन किया कैसे जाए। तो एक नियम होता है कि हम लोग इसको आंशिक भिन्न के द्वारा करेंगे। आंशिक भिन्न क्या होता है, आंशिक भिन्न का मतलब होता है, हम लोग कितना 34 कहते हैं। आंशिक भिन्न का मतलब होता है कि हम कहीं ना कहीं a बाई नीचे वाले प्लस b बाई ये आप लोग के मालूम होगा। देखो हम लोग करते हैं, चूँकि 1/x²
एक्स प्लस 1, इसका परिभाषा होता है कि एक्स के पावर जो है ऊपर वाले से नीचे वाले अधिक होना चाहिए। तो यहाँ तो ऊपर में 0 पावर है, एक्स का कुछ नहीं रहता है, कोई कांस्टेंट रहता है, तो समझ जाना कि एक्स के पावर 0 है। अब यहाँ पर एक्स के पावर 0 है और नीचे में एक्स के पावर समझिए हाईएस्ट 3 है, गुना होगा तो वही आएगा ना। तो अब आप समझ रहे हैं कि एगो का पावर 3 है, एगो का पावर 1 है, 0 है, तो नीचे वाले ज़्यादा है ना, एक भी ज़्यादा रहेगा, वो आंशिक भिन्न हो जाएगा। अब इसको आंशिक भिन्न को तोड़ने का नियम खाली समझ लीजिए, a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर अब प्लस सी बाई एक्स प्लस 1, ये समस्या बना। एक ए, एक बी और एक सी, 3 रूप में इसको तोड़ दूंगा मैं। अब इसको हल कैसे किया जाता है, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, इससे ये भाग दोगे तो x इंटू एक्स प्लस 1, तो a में गुना हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर खत्म, b में गुना हो जाएगा x प्लस 1 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर में c गुना हो जाएगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल होता है, ठीक है। अब हालत क्या है ये समझना है। हम लोग x के जगह कुछ ऐसा वैल्यू रखें कि ये पूरे को 0 बना दे, तो -1 सबसे बढ़िया है। ये साइड यदि x का वैल्यू रहता तो हर एक x के जगह -1 रखना है, लेकिन यहाँ x के जगह -1 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1 के होल स्क्वायर प्लस 1, तो c का वैल्यू +1 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार x का वैल्यू 0 रख दो आप, तो ये बगल तो 1 ही, ये 0, ये 0, यहाँ 0 रखोगे तो b आ जाएगा, b का वैल्यू 1। अब x का वैल्यू क्या रखें, कुछ भी दो भी रख सकते हो चलेगा, लेकिन सत्य ये है कि c के जगह 1 रख देना, b के जगह भी 1 रख देना। तो 2 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2a, अब ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर हम लोग b के जगह 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, तो 2a और एक 3 1 में गुना होगा तो प्लस में 3। यहाँ भी x के जगह क्या रख रहे हैं, 2 दूनी 4 और c का वैल्यू 1 तो प्लस 4, ये तो ठीक है। 4 और 3 7, ये 4 3 7 जो इधर आके घटेगा तो -6 बचाएगा, 2 1 3 3 दूनी 6, अब इससे ही ख़त्म, a का वैल्यू आ गया कितना -1, ठीक है। अब 9, अब हम लोग देखते हैं कि अब इसको हम नहीं लिख पाएंगे, अब इसको लिख पाएंगे, ठीक है। अपर लिमिट ये 1 2 3 एक बार बोलिए, अब इसको लिख पाएंगे, अब इसको लिख पाएंगे तो a बाई एक्स लिखेंगे, तो a का वैल्यू है -1, तो -1 बाई एक्स प्लस b बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो b का वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 1 लिखेंगे, तो c का वैल्यू क्या है बताइए, c का वैल्यू आपके पास 1 है, तो 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ dx, अब देखो भाई ये माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है, -1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस log x प्लस 1 हो जाएगा, ऐसी वैल्यू आ जाएगा यहाँ 1 2 3। तो पहले हम 3 पुट करेंगे, समझ रहे हैं ना। अच्छा एक बात और, आप log का कैलकुलेशन कर लोगे तो x प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा, -1 बाई एक्स, उसके बाद भी आप पुट कर सकते हो 3 और 1। तो पहले 3 पुट करो, तो 3 तो 3 1 4, नीचे 3, तो log क्या हो जाएगा 4 बाई 3, 3 पुट करोगे तो -3 बाई 1 बाई -3, ठीक है। और 1 पुट करोगे तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ये आ जाएगा माइनस में, और क्या बनेगा भाई log 1 1 2 बाई 1 2, log 2 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप 1 पुट करोगे तो ये माइनस में 1 बन जाएगा, सब मिला के log 4 बाई 3 -1 बाई 3 माइनस log 2 प्लस 1, ऐसी समस्या। अब यहाँ से log कॉमन लोगे ना तो ये 2 बाई 3 बन जाएगा, कटेगा ना, ये नीचे में आ जाएगा, और यहाँ इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये माइनस क्या बनेगा, ये 2 बाई 3 बन जाएगा, और माइनस में नहीं बल्कि प्लस में। कैसे, इसका कैलकुलेशन करोगे तो माइनस में 1 प्लस में 2 ऊपर में और नीचे तो 3 रहेगा। यही आपको प्रूव करना था, बहुत सिंपल है, कुछ भी बात नहीं है, इसको खाली आंशिक भिन्न में आप कर लीजिए, कहानी क्लियर।
ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट की हालत क्या है भाई। देखो अब नेक्स्ट दौरा में बहुत आसान है। 35 ये हमारा 35 की बात होगी, जिसमें है 0 to 1। अब x है e टू दी पावर x है और dx है, अब बराबर 1 दिखाना है। बहुत ही आसान है। समस्या ये है कि इसको आइलेट पर तोड़ेंगे, अलजेब्रा आगे रहेगा, इसका गुना, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन कर लेंगे और लिमिट वही रखेंगे 0 to 1। x e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x 0 to 1। पहले 1 रख देंगे, तो ये 1 रखेंगे तो यहाँ पर e बनेगा, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये भी e बनेगा माइनस। अब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा। अब सब मिला के e से तो ये कैंसिल बना, ये माइनस माइनस प्लस 1। बहुत आसान से ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट की हालत क्या है। 36 इसमें है 1 माइनस 1 x टू दी पावर 17 है और cos 4x dx है बराबर 0 प्रूफ करना। देखो भाई, यदि ये विषम फलन है तो अपर लिमिट लोअर लिमिट यदि सेम रहता है, माइनस प्लस का है तो 0 हो जाता है, तो विषम खाली साबित कर देना है। तो f(x) बराबर x टू दी पावर क्या है 17 और cos 4x। विषम कैसे साबित होगा, माइनस लगाने पर माइनस x टू दी पावर 17 cos टू दी पावर 4 माइनस x बनेगा। अब ये माइनस बाहर हो जाएगा, x टू दी पावर 17 cos पर पावर 4 है तो ये cos 4x ही रहेगा। अब ये माइनस बाहर हो गया, था प्लस बन गया माइनस ही। यदि माइनस बन जाता है तो ये समझेंगे कि ये विषम फलन है, इसलिए हम कह सकते हैं -1 x टू दी पावर 17 cos 4x dx। इसका बहुत फंडा है, इसका वैल्यू आ जाएगा 0 बराबर आ गया। अब ये सम फलन रहता तो ये 0 नहीं आता, ये 2 को बन जाता, आगे 2 लग जाता और यहाँ 1 ही रहता, लेकिन यहाँ 0 हो जाता। ये सब हम लोग प्रॉपर्टीज में क्लियर किए हुए हैं। चलिए आगे देखिए। सैंतीस की हालत क्या है। 37 कह रहा है 0, ये π/2 है, ये sin qx dx है, हमें 2/3 दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बहुत सिंपल है, लेट जब साइन पर पावर विषम संख्या तो cos माना जाता है, तो लेट t बराबर cos x डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये dt/dx cos x का माइनस साइन x। तो बताओ dx हमारा क्या मिलेगा, dt/sin x, वो भी क्या चीज़ में, माइनस में, ठीक है। अब लिमिट को चेंज करना है, तो x बराबर आप π/2 रखोगे तो बताओ t का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos π/2। cos π/2 का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। अब x बराबर 0 रखोगे तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो t का वैल्यू 1 हो जाएगा। 9 चलिए यहाँ पर अब क्या रख पाएंगे हम लोग, 0, यहाँ पर 1 रख पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये साइन q है तो हम लोग cos को t माने थे, तो ये ऐसे ही रहने देंगे साइन qx, और dx का वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस dt/sin x। अब एक से ये स्क्वायर मदद में ख़त्म हो जाएगा, माइनस आ जाएगा आगे 1 to 0। अब ये साइन स्क्वायर है तो इसको cos में बदल दो, तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक से यहाँ dt। एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि माइनस हटाना चाहोगे तो लिमिट को बदल देना, माइनस हट जाएगा, ठीक है। अब ये 1 माइनस cos x को हम t माने थे, तो t स्क्वायर dt। अभी आ जाएगा t और ये t/3, अपर लिमिट 0 to 1। तो
तो पहले हम 1 बैठाएंगे, तो 1 माइनस 1/3। अब 0 बैठाएंगे तो ये ऑलवेज 0, ये 3 में 1 गया तो 2/3। यही लाना था, बहुत आसान से चलाया। चलिए 37 के बाद 38 देखेंगे। 38 की हालत क्या है ये समझेंगे। 38 हमारा कह रहा है कि ये 0 है, π/4 है, ये 2 tan QX है, dx है, बराबर हम लोग के 1 माइनस log 2 प्रूव्ड करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब ये 38 है तो आप लोग के समझना है कि ये बातें हो क्या रहा है। देखो भाई, ये 2 है तो ये 2 को बाहर कर लो। ये tan Q को हम tan स्क्वायर x इंटू tan x लिख सकते हैं। ठीक है, ये 0 π/4 है, इसको क्या 1 माइनस sec स्क्वायर x माइनस 1 भी लिख सकते हैं। और क्या tan x dx। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो नियम आपका ये होना चाहिए कि जैसे आप tan Q है तो इसको जब तक आप सेक में नहीं लाओगे तब तक इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और सेक में लाने के बाद बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे 0 π/4, ये सेक स्क्वायर x इंटू tan x आ जाएगा गुना करके, और माइनस में ये tan x रह जाएगा। और यहाँ पर आपसे चाहूँगा कि इसको आप 2 भाग में बांट लीजिए, ये अलग और ये अलग। तो 2 है 0, ये π/4 है, ये है sec स्क्वायर x इंटू tan x dx, माइनस 2 ये 0 है, ये π/4 है, और ये tan x dx। अब इतना को t मानोगे ना तो ये कट जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, लेट tan x बराबर t मानोगे तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x dt बाई dx। तो बताओ dx हमारा क्या मिलेगा, dt बाई sec स्क्वायर x मिल जाएगा ना। अब हमको लिमिट भी चेंज कर लेना है। अब बताओ कैसे लिमिट चेंज करेंगे, यहीं पर देख लो। x बराबर रखेंगे π/4 तो t बराबर tan π/4 1 आ जाएगा। अब x बराबर लेंगे 0 तो t बराबर क्या आ जाएगा 0। तो लिमिट जब चेंज होगा तो अब नया लिमिट हम लोग जो देंगे 2 के साथ, वो अब क्या देंगे बताओ, 1 0। अब यहाँ sec स्क्वायर x, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर तो t बन जाएगा। हाँ, tan x को t माने तो t, लेकिन यहाँ dt बाई sec स्क्वायर x। सर यहाँ भी आप बदल सकते हैं क्या? क्यों बदलोगे? यहाँ कोई बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर बदलना भी नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पर ये tan का होता है कर दिया जाए। tan का क्या होता है, log sec x, वही लिमिट बैठा देना 0 π/4 पहले वाला ही। अब इससे ये कैंसिल, t का क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 0 1, यहाँ 2 रहेगा माइनस 2, पहले आप बैठा दो log π/4 sec π/4, तो cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, तो sec π/4 का वैल्यू √2 हो जाएगा। अब ये sec 0 का वैल्यू, तो cos 0 का वैल्यू 1, तो sec 0 का भी वैल्यू 1। ये आ गया है, इसकी कहानी ये हुआ। लेकिन log 1 केवल 1 नहीं, log 1 ये तो ऑलवेज 0 हो जाएगा। पहले आप 1 बैठाओगे तो देखो 1 बैठाने के बाद 1/2, 0 बैठाने के बाद कहानी ख़त्म, माइनस 2 log √2, ये 2 से 2 ख़त्म तो 1। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, एकदम बहुत आसान है। क्या है आसान, ये 1 बना, 1 माइनस 2 log √2 ये आया, लेकिन सर ये तो है ही नहीं, तो ये जो आगे है ना उसको पावर में भी कर सकते हैं। तो 1 माइनस log √2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर बनेगा 38 नंबर। ठीक है,
38 के बाद 39 देखिए, 39 की हालत क्या है। 39 भी आपका बहुत अच्छा होगा। देखो भाई, ये क्या है, 0 है, ये 1 है, यहाँ साइन इनवर्स x है, dx है, लाना है क्या, π/2 - 1। अब हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे? देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो अलजेब्रा मान लो। अब ये आगे गुना हो जाएगा, आप लोग आइलेट बहुत पढ़ चुके हैं। इसका इंटीग्रेशन x माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन 1/√1 - x² इंटू x dx, लिमिट 0 to 1। ये x साइन इनवर्स x, यहाँ कोई लफड़ा ही नहीं है, इसको t मानोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको इंटीग्रेशन को अलग करके देख लो, ये 0 है, ये 1 है, माइनस इसको x √1 - x², ठीक है। अब यहाँ क्या, dx, क्या इसको t मानना जरूरी है? हाँ एकदम जरूरी है, t मानना जरूरी है। लेट 1 - x² बराबर आप t मान लो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x -2x dt/dx, तो dx बनेगा -dt/2x। लेकिन t मानने के बाद डिफ्रेंशिएशन कर देने से तो काम नहीं होगा, वैल्यू भी पलटना पड़ेगा। 0 1 कैसे? क्योंकि x बराबर हम लेंगे पहले 1, तो t बराबर आएगा 0, और x बराबर लेंगे 0, तो t बराबर क्या मिलेगा, समझिएगा, t बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 9 यहाँ पर तो ठीक है, 1 रख दीजिए, तो साइन इनवर्स ये π/2 बन जाएगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे, लिमिट चेंज होना चाहिए, जहाँ 1 है वहाँ 0, जहाँ 0 है वहाँ 1, ठीक है। अभी x है, ठीक है, ये √t बनेगा। अब dx का वैल्यू क्या रखेंगे, -dt/2x, -dt/2x। अब ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये x कैंसिल, तो π/2 प्लस 1/2 बाहर है, ठीक है, √t ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, t⁻1/2 बटा 1/2 इंटीग्रेशन बन जाएगा, ये 1 to 0। अब ये इससे ये कैंसिल, पहले 0 बैठाएंगे, π/2 प्लस 0 बैठाएंगे तो ये ऑलवेज 0, लेकिन 1 बैठाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, और वो भी 1 क्या चीज़ में आएगा, माइनस में आएगा। तो हमारे पास कैसे माइनस में, क्योंकि ये लिमिट घटता है ना, तो π/2 - 1 यही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। अबे 39 के बाद 40, योगफल की सीमा के रूप में। देखो योगफल की सीमा आप लोग के अभी मैं नहीं पढ़ाया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में वही बनेगा, तो पहले योगफल की सीमा मैं पढ़ा दूंगा, तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। तो 41 देखिए, अब 41 की हालत क्या है, ये है 1/e⁻x - e⁻x और dx। इसको हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको हम लोग कैसे बना पाएंगे, ये रहा आप लोग का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको समझना है। e⁻x को अंश तथा हर में गुना करेंगे, तो देखो यहाँ e⁻x हो जाएगा, लेकिन यहाँ e⁻x के होल स्क्वायर -1 dx हो जाएगा। अब क्या, e⁻x बराबर t मान लो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, e⁻x dt/dx, तो dx हमारा बन जाएगा dt/e⁻x। 9 देखो ऊपर तो e⁻x कैसे अंशतः में गुना करते हैं, नीचे t² -1, यहाँ dt/e⁻x, इससे ही कैंसिल। अब यहाँ पर क्या आ गया भाई, अब यहाँ पर सोचो कि ये 1/x² - 1 के स्क्वायर का रूप है, ठीक है, ऐसा रूप है। यदि ऐसा रूप रहेगा तो हम लोग के एक फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत होता है। अच्छा आप लोग एक बातें थोड़ा सा हिसाब में देख लेंगे कि माइनस है कि प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है मेरे भाई, प्लस 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 प्लस, तो ये tan इनवर्स वाला आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, tan इनवर्स t, ठीक है।
अब क्या tan इनवर्स t है तो t का वैल्यू बैठा दो, t का वैल्यू e टू दी पावर x, तो tan इनवर्स e टू दी पावर x प्लस c किस में मिल रहा है, ये मिल रहा है tan इनवर्स e टू दी पावर x पहला ही में मिल रहा है, कहानी ख़त्म। उसी प्रकार 42 नंबर देख लीजिए आप, 42 की हालत क्या है भाई, ये ऑब्जेक्टिव है। 42 ये cos 2x है, नीचे है sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर है dx। देखो आप ऊपर में जो cos 2x है उसको cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x तो लिख ही सकते हैं, नीचे क्या आ जाएगा sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर dx। इतना बात आप समझ रहे हैं। अब आपको ये समझना है कि ऊपर वाले को हम लोग cos x प्लस sin x के साथ cos x माइनस sin x लिख सकते हैं, नीचे sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर। देखो मेरे भाई एगो से एगो कट जाएगा, इतना बराबर t मानोगे तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब ये log में आ जाएगा, तो log क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x, यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तरह ही इसको देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये 43 क्या कहता है, है कि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये एफ है फंक्शन, इतना को आप एफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए टू बी एक्स एफ एक्स का वैल्यू निकालना है, बहुत आसान। हमारा क्या नियम होता है, ए टू बी, एक्स की जगह हम ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं, यहाँ भी एफ क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स। अब इसको हम एफ एक्स लिख पाएंगे। ठीक है, ये आई मान लीजिए, ये आई है, तो ये क्या बनेगा, ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स, ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। समझ रहे हैं बात को, आई बराबर ए टू बी, इसको अलग समझेंगे, किसको अलग समझेंगे, ये ए प्लस बी एफ एक्स अलग बात है, और माइनस में इसको अलग समझेंगे, एक्स इंटू एफ एक्स, ये भी समझेंगे ए टू बी डी एक्स। अब इसका वैल्यू हम रख सकते हैं आई, आई सब मिला के 2i बन गया, तो 2i में a प्लस बी को आप बाहर कर लीजिए, यहाँ पर क्या बनेगा, एफ एक्स, अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है ए टू बी। अब ये 2 से आप भाग दे दीजिए, कहानी खत्म, ये मैच कर जाएगा। और ये किस में मैच कर रहा है, ए प्लस बी बाई 2 ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, डी नंबर में मैच कर रहा है। ठीक है, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। अब 44 देख लीजिए, ये सब ऑब्जेक्टिव है, बहुत अच्छी तरीक़ा से डील हो जा रहा है। 44 क्या है, ये 0 है, ये 1 है, tan इनवर्स है 2x माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है dx है। ठीक है, हाँ, इतना को आप t मानोगे, इतना को t मानोगे तो क्या ऊपर वाले कट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो। तो फिर हम लोग के करना क्या है, एक नियम लगाना, टी मानने वाला कहानी ख़त्म करो। क्या नियम लगाना भाई, इसको कुछ ऐसा करो कि इसको हम x प्लस एक्स माइनस 1 तो लिख सकते हैं, बाई 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ऐसा भी तो लिख सकते हैं माइनस में।
कुछ नहीं, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस वन। अब ये कुछ ऐसा फार्मूला बनेगा tan इनवर्स ए प्लस बी बाई वन माइनस ए इंटू बी। तो इसका क्या हो जाता है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस वन। यहाँ क्या 1 और 0, ये अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ, अब कर लेंगे। तो tan इनवर्स एक्स का क्या होगा, tan इनवर्स एक्स माइनस वन का क्या होगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर कितने की बात कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग के करना क्या भाई, क्या इसकी हालत होगा, तो समझिए हालत ये है कि आप एगो के तोड़िए, ठीक है। किसको तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, ये समझिए आप लोग। हमें ये पता होना चाहिए कि ये है लिमिट, पहले आप लगाओ, लिमिट से ही आपको क्लियरेंस हो जाएगा। लिमिट 0 1 है, यहाँ भी 0 to 1 है। हम x की जगह लिख क्या सकते हैं, x की जगह 1 माइनस ये 0 1, ठीक है। tan इनवर्स x के जगह हम 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर की हालत क्या होगा, ये आई समझ लीजिए आप, ठीक है, ये भी आई है, ठीक है। 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर 0 1, यहाँ पर tan इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस 1 पहले से, इससे ये कैंसिल। फाइनल हम लोग के क्या बना भाई, ये भी तो ध्यान देना है कि फाइनल बना क्या। फाइनल हम लोग के ये बना है कि ये है आई बराबर 0 to 1, ये tan इनवर्स 1 माइनस एक्स है, इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन, अब माइनस यहाँ भी कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स एक्स। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो आई प्लस आई 2i, और ये साइड की हालत क्या होगा, ये दोनों माइनस में है और ये दोनों प्लस में, तो ये तो 0 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तरह 2i बराबर 0, तो i बराबर 0, बिना ज़्यादा कुछ किए हुए आप 0 साबित कर दिए। चलिए अब हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन लास्ट कर चुके हैं, उसके बाद सीमा के योग द्वारा एक दिन और चलेगा जो कि एकदम शुरू पेज में है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए एकदम बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक देखने के लिए, धन्यवाद।